ही हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एनसीईआरटी जियोग्राफी बुक कर रहे थे और ये हमारा हम सेवेंथ चैप्टर तक पहुंच चुके हैं, चैप्टर नंबर सेवेंथ। ठीक है। और इसके बारे में क्या है, आवर कंट्री इंडिया, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, हमारा प्यारा भारत। तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। ठीक है, इंडिया जो है एक कंट्री है जिसका जियोग्राफिकल एक्सपेंस बहुत ही वास्ट है। बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है। नॉर्थ में ये लॉफ्टी हिमालय से बाउंड है। नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ हिमालयाज़ हैं। ठीक है। और वेस्ट में जाओगे तो अरेबियन सी है। ईस्ट में जाओगे तो बे ऑफ बंगाल है। और साउथ में जाओगे तो क्या है, इंडियन ओशन है, जो कि इंडियन पेनिसुलर इंडियन पेनिनसुला के शोर्स को वॉश करते हैं। ठीक है। वॉश द शोर्स ऑफ इंडियन पेनिसुला। ठीक है। तो पेनिसुला का मतलब क्या होता है? पेनिसुला इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। ठीक है। तो इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। तो इंडिया का एरिया जो रहता है वो लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 3200 किलोमीटर है। और ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट ईस्ट से लेकर वेस्ट तक क्या है, एक्सटेंड है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश से लेके अरुणाचल प्रदेश से कुछ कुछ अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ। कच्छ से कितना दूर है? अबाउट 2900 किलोमीटर है। ठीक है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर और इधर से लगभग 2900 किलोमीटर। तो लॉफ्टी माउंटेन्स जो होते हैं वो हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, अनइवन प्लेट्यू सरफेस है। कॉस्ट और आइलैंड जो होते हैं वो लैंडफॉर्म्स की डाइवर्सिटी पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो क्लाइमेट जो होता है वो वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, लैंग्वेज और कल्चर में भी वैरायटी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज द लैंग्वेज एंड कल्चर। सारे चीज़ों में वैरायटी है। ठीक है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट ब्लाइंड अस एज वन नेशन। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वैरायटी में यूनिटी मिलती है जो ट्रेडिशन में रिफ्लेक्ट होती है और हमें एक नेशन के रूप में बाउंड करता है। ठीक है, बाइंड करता है मतलब मजबूत करता है। ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से क्या है, 120 करोड़ से ज़्यादा है। और ये चाइना के बाद दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलेट कंट्री है। ठीक है, पॉपुलस कंट्री है द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ठीक है। लोकेशनल सेटिंग क्या है कि इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और लोकेटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है, 23 डिग्री 30 सेकेंड नॉर्थ, लगभग हाफ ए कंट्री है से पास होती है। ठीक है। साउथ से नॉर्थ तक इंडिया की क्या है, 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ ऐसे 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ एल्टीट्यूड तक एक्सटेंड करता है। वेस्ट से ईस्ट तक इंडिया का जो है वो 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक एक्सटेंड करता है। अगर वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करें तो इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड लगभग 29 डिग्री होने की वजह से इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट जो होता है वो लोकल टाइम में वाइड डिफरेंस होता है, जैसे लगभग जो होता है 2 घंटे का डिफरेंस होता है। तो लोकल टाइम जो होता है वो हर डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट 4 मिनट चेंज होते रहता है। जैसे कि ईस्ट में जो होता है ना वो अरुणाचल अरुणाचल में, और सन जो ईस्ट जो होता है वो अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, और ईस्ट में सन वेस्ट में से 2 घंटे पहले राइज होता है। ठीक है। इसलिए लॉन्गिट्यूड जो होता है वो 82 डिग्री 30 सेकेंड नॉ ईस्ट को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है या टेक इज बिन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर द लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। फाइंड आउट द नेम्स। ठीक है, 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं? पहला था अफगानिस्तान, भी लैंड बाउंड्री ये करता है, शेयर करता है। फिर दूसरा चाइना। ठीक है। तीसरा नेपाल। चौथा भूटान। पांचवा बांग्लादेश।
छठा म्यांमार और सातवां पाकिस्तान। ठीक है। और इंडिया पॉलिटिकली जम्मू कश्मीर देखो यहाँ पे है, चाइना, नेपाल, सिक्किम यहाँ पे है। ठीक है, शिलोंग, मेघालय, कर्नाटका, सारे चीज़ें हैं। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, तेलंगाना बिकम्स 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन जून 2014 को 29th स्टेट हो गया तेलंगाना, जो कि इंडिया का है। ठीक है, 2014 में। तो ये सारी कंट्रीज हो गई। हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। तो ये कमेंट में बताना कि कितनी कंट्रीज हैं जिसका एक्सेस नहीं है टू एनी ओशन और सी। तो पहला तो कंट्री ये जो अंदर है वही होगा, जैसे कि भूटान हो गया, इसका एक्सेस नहीं होगा। बांग्लादेश का तो है एक्सेस, नेपाल हो गया, इसका एक्सेस नहीं है। फिर और कोई तो नहीं है। ठीक है, ये सारी हो गई। और क्या बात, अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई और आइलैंड नेबर्स, जैसे श्रीलंका और मालदीव्स हैं। उधर श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाल्क स्टेट। ठीक है, पाल्क स्टेट से सेपरेटेड है, पॉलिटिकल एंड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री इंडिया। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिसेंटली अपडेट जो हुआ है वो कि हाँ 29 नहीं, अब 28 स्टेट हो गया है। ठीक है, 20 स्टेट ऑफ इंडिया है और 7 नहीं, 8 टेरिटरीज हो गई, 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई। ठीक है, इट वाज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, वो जो हुआ है 2014 में हुआ था वो। तो ये बुक थोड़ी ओल्ड है, इसीलिए अभी करंट का अपडेट नहीं है। तो स्टेट क्या है हमारे पास, अभी करंटली स्टेट जो है वो 28 है। और यूटी जो है, जो यूनियन टेरिटरी बोलते हैं उसको वो 8 है हमारे पास। ठीक है, ये याद रखना। तो दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, दिल्ली जो है वही इंडिया का कैपिटल है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्मेड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। स्टेट जो होते हैं वो फॉर्म किए गए हैं जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे होते हैं। डाइवर्जन फिजिकल डाइवर्जन क्या है, तो फिजिकल डाइवर्जन में क्या है, इंडिया जो है तो फिजिकली फीचर्स की डाइवर्सिटी से मार्केट है, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गए, और प्लेन्स हो गए, कोस्ट हो गया और आइलैंड हो गए। ठीक है, तो नॉर्थ में जो है वो लॉफ्टी स्नो जो होता है, कैपेड हिमालय सेंटिनल्स की तरह स्टैंड करते हैं। और हिम प्लस आलिया, उसका मतलब होता है कि द एबोर्ड ऑफ स्नो। ठीक है, द हिमालयन माउंटेन जो होता है वो डिवाइड करते हैं 3 मेन पैरेलल रेंजेस। पहला क्या है, नॉर्थ मोस्ट इज द ग्रेट ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। ठीक है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। ठीक है, मिडिल मिडिल हिमालय क्या है और हिमाचल क्या है, लाइज इन टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। और मेनी पॉपुलर हिल स्टेशन जो होते हैं वो सिचुएटेड है यहाँ पे हिमाचल में। तो फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द 5 हिल स्टेशंस। द शिवालिक इज द साउथ मोस्ट रेंज है, गया शिवालिक हो गया साउथ मोस्ट रेंज में। तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो होते हैं लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। ठीक है, वो साउथ ऑफ द हिमालयस लाई करते हैं। तो दे आर जनरली लेवल और फ्लैट रहते हैं। ठीक है, लेवल और फ्लैट है, दीज आर फॉर्मेड बाय द, जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है जो कि लाई करते हैं साउथ में हिमालयंस के, तो वो क्या है, वो लेवल और फ्लैट है। और दीज आर फॉर्मेड बाय द अलुवियल डिपॉजिट लेट डाउन बाय द रिवर्स द हिंदस। ठीक है, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। So these river plains provide fertile land for cultivations. That is the reason for high concentration of population in these plains. तो यहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, ये सारे पे में ये फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करते हैं और कल्टीवेशन के लिए। इसी वजह से जो होते हैं ये ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट में जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये ड्राई हॉट और सैंडी लैंड स्ट्रेच है जिसमें वेजिटेशन जो होता है वो बहुत कम है। नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में पेनिसुलर प्लेट्यू है। ठीक है, और ये ट्रायंगुलर शेप का है और रिलीफ जो होता है वो हाईली अनइवन है। ठीक है, अनइवन है। ठीक है, और क्या है, इस रीजन में जो होता है न्यूमरस हिल रेंजेस हैं और वैलीज हैं।
अरावली हिल्स हैं जो दुनिया का ओल्डेस्ट रेंज है, ओल्डेस्ट रेंजेस में एक है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड पर बॉर्डर करते हैं विंध्यास और सतपुड़ास, इंपॉर्टेंट रेंजेस है इसमें। नर्मदा जो हो गया, तापी रिवर हो गया, इन रेंजेस से फ्लो करती है। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो होता है वो अरेबियन सी में ड्रेन करती है, ठीक है। ठीक है। और क्या बताना है हमें, वेस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्रीज प्लेटू को वेस्ट में बॉर्डर करते हैं, ठीक है। और ईस्टर्न घाट्स ईस्ट में बॉर्डर बाउंड्री प्रोवाइड करती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो होता है ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है, जबकि ईस्टर्न घाट जो होता है वो ब्रोकन और अनइवन है, ठीक है। प्लेट्यू जो होता है वो कोयल और आयरन है और जैसे माइनर्स में रीच है। और वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में जो होता है वो कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स नैरो है, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं वो ब्रॉडर है। कई जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जैसे कि महानंदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो होता है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। इन रिवर्स के माउथ्स जो होते हैं वो माउथ फॉर फर्टाइल डेल्टास फॉर्मेट होते हैं। सन सुंदरबन हो गया, दिस रिवर्स हैव फॉर्मेट फर्टाइल देयर एट देयर माउथ, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा जो होता है वो फॉर्म का क्या कहता है, वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो होता है फ्लो करता है, कितना बे ऑफ बंगाल में फ्लो करता है, ठीक है। तो टू ग्रुप ऑफ आइलैंड जो होता है ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया होता है। लक्षद्वीप आइलैंड जो होता है लोकेटेड इन द अरेबियन सी में लोकेट किया जाता है। दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड जो होता है वो लाई करता है टू द साउथ ईस्ट of the Indian mainland in the Bay of Bengal. Do you know which group of island were affected by the सुनामी? इन 2004 में कौन सा जो आइलैंड होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो होता है वो अफेक्ट हुआ था? तो फाइंड आउट थ्रू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग टू द पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल जो फेस करते हैं दिस challenges when tsunami struck the Indian coast. Tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake ऑन द सी फ्लोर, ठीक है। ये सारी चीजें दी गई हैं इसमें। ओके देन, इतना ही था ये चैप्टर में। इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। तो नेक्स्ट इंडिया के क्लाइमेट के बारे में और वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी मिलेगी। और एक्सरसाइज करवाना हो तो कमेंट करना, कौन सा ये एक्सरसाइज करवाना हो कैसे करवाएंगे, उसके लिए इसका आंसर के लिए कमेंट करना। नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर 8 करते हैं हम लोग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।